धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में ऐसे मौके आते रहते हैं कि हम उसका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हम जो पापी मनुष्य थे, पाप में डूबे हुए थे, इस योग्य भी नहीं थे कि उसका नाम अपने होठों से लेते, कि उसकी स्तुति तारीफ करते, उससे बातचीत करते, उसके शरण में आते, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा हमारे लिए कि हम उस पाप के दलदल से बचाए गए उद्धार को पाए, उस अनंत जीवन को पाए। और आज की संध्या इस विशेष दिन में जब बेटे अर्पित का जन्म दिवस है, हम उसकी आराधना स्तुति और धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ देर के लिए अब समय होगा, हम उसके वचन पे मनन करेंगे। ये खास दिन जो बेटे अर्पित के जीवन में आया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी सृष्टि को रचने वाला वो है, मनुष्यों को बनाने वाला वो है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो क्यों कर हम ना हर बात में उसका धन्यवाद करें। और जब दिन विशेष हो, जब आशीषमय दिन हो, जब हमारे अगुवे के जीवन में, उन दंपति के जीवन में ये विशेष दिन 8 वर्ष पूर्व आया था कि परमेश्वर की एक बड़ी आशीष को उन्होंने देखा। परमेश्वर ने जो वाचा इब्राहिम से बांधी, जो वाचा उसने अपने तमाम संतों से बांधी, वही अपने अगुवे से भी बांधा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और जब ये आशीष 8 वर्ष पूर्व इनके जीवन में आई तो बड़ी खुशियां लेके आई। फिर ये उस खुशियों में खो नहीं गए, बल्कि प्रभु की सेवा में और बढ़ते चले गए। और उसका नतीजा ये है कि ये बालक भी हम सबके सामने प्रभु की आशीषों में बढ़ता जा रहा है। आज इसी दिन को मनाने जब हम एकत्रित हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम वचन से देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों से वास्तव में बहुत प्रेम किया। अक्सर जब उन्होंने उपमाएं दी हैं, दृष्टांत दिए हैं, तो भेड़ों के बारे में और बच्चों के बारे में जब भी स्वर्ग राज की बात आई है तो बच्चों से तुलना करी गई है। ज्यादा समय नहीं दूंगा आपका, थोड़ी देर के लिए हम वचन से मनन करेंगे। हमारे साथ अगर बाइबल है तो निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 18वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 1 पद से लेकर के 5 पद तक पढ़ेंगे। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन। ये चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, लेकिन वो भी अजीबोगरीब बातें करते थे। उनकी बातों में अक्सर हमें स्वाभिमानपना, स्वार्थीपना दिखता था। वो कहने लगे, उनमें से स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। तो यीशु ने क्या किया, एक बालक को बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बड़ा कौन है ये तो भूल जाओ, बड़ा कौन रहेगा ये तो छोड़ दो। यदि तुम इन बालकों के समान नहीं होगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश ही नहीं करने पाओगे। अब यहाँ पे इस पर क्या मतलब हो सकता है? क्या तुलना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह बालकों से?
क्या हम उम्र में बहुत छोटे बच्चे बन जाए? क्या उनकी तरह सब कुछ काम करने लगे? अगर हम लोग देखें, और हम सब जानते हैं, हम सबके परिवारों में बालक हैं, बच्चे हैं आशीष के रूप में, वो बच्चे पूरी तरह से अपने माता पिता पे निर्भर रहते हैं। छोटी से छोटी बातों के लिए, छोटी से छोटी जरूरतों के लिए, जो भी बात हो, जो कुछ उन्हें चाहिए, उसके लिए वो अपने माता पिता पे निर्भर रहते हैं। प्रभु भी यही चाहता है। अगर आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहते हो, अगर उस अनंत जीवन को पाना चाहते हो, तो हमको बालक के समान अपने परमेश्वर पिता पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपने जीवन की हर बात के लिए, छोटी से लेके बड़ी बात के लिए, उस परमेश्वर पिता पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम तो अक्सर अपने ऊपर घमंड करते हैं, अक्सर हम अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, संसारिक जीवन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप स्वर्गीय जीवन से देखें, हमने कल भी बताया था कि स्वर्ग के नियम अलग हैं, दुनिया के नियम अलग हैं, वहाँ के नियम बिल्कुल यहाँ के उलट हैं। अगर आपको स्वर्ग का राज पाना है तो एक बालक की तरह हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहिए, उस परम पिता पे निर्भर रहिए। और जब उस पर निर्भर रहेंगे तो बिना उसके आप एक कदम भी नहीं चलेंगे। हमेशा उसका साथ ढूंढेंगे, पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में मांगेंगे। और जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो जैसा प्रभु ने कहा है, इन बालक के समान, तो स्वर्ग के राज में जाएंगे। प्रभु ने एक शब्द और यहाँ कहा है, यदि तुम ना फिरो, मतलब हम किसी और मार्ग में चल रहे हैं, हम किसी और तरीके से चल रहे हैं, वहां से हमें फिरना है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टर्न अराउंड। जहां तुम जा रहे हो, जिस मार्ग में तुम जा रहे हो, वहां से फिरो। ये चेले जो स्वर्ग में अपने आप को बड़ा होने के लिए बात कर रहे थे, कौन बड़ा होगा? इनमें घमंड दिखाई दे रहा था, आडंबर दिखाई दे रहा था। प्रभु वही कहता है, जिसके जीवन में ये सब है, फिरो वहां से। तुम्हें फिरना पड़ेगा। जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, वो स्वर्ग का राज नहीं ले जाएगा, वो स्वर्ग का राज नहीं दिखाएगा। फिरो, यदि तुम ना फिरो तो तुम्हें स्वर्ग का राज नहीं मिलेगा। फिरना पड़ेगा, और फिर के कैसा होना है? इन बालकों के समान। मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराएंगे तो स्वर्ग के राज को देखने भी ना पाएंगे। यहाँ चौथे पद में प्रभु कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। छोटा करने का मतलब क्या? 2 साल के बन जाएं, पैंट में पोटी करने लगे, पैंट में सुसु करने लगे? ऐसा नहीं है। छोटा करने का मतलब अपने हृदय को इतना नम्र और दीन बना लो, दुनिया भले आपको अहमियत ना दे। जैसे हम छोटे बच्चे जो अपनी राय रखते हैं, हम उनको अहमियत नहीं देते। अरे बच्चे हो, तुम मत बोलो बीच में, अरे बच्चे हो, हटो यहाँ से। ये संसार बच्चों को किसी महत्वपूर्ण पद में नहीं रखता है, किसी महत्वपूर्ण बात में उनकी राय शुमारी नहीं करता है, उनको किसी योग्य नहीं समझता है। अरे तुम तो बच्चे हो। अगर हम अपने आप को उतना छोटा कर लें, संसार हमें अहमियत दे न दे, लेकिन अपने हृदय को उतना नम्र कर ले, अपने आप को उतना दीन कर ले, तो स्वर्ग के राज को देखने पाएंगे। ये बालक स्वर्ग के राज के समान है। वचन में कहा भी क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को डांटा, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज तो अवश्य है कि जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, फिरो और बालकों के समान बनो,
और अपने आप को बालक के समान छोटा कर लो, मतलब नम्र हो जाओ। हम बड़े बनने का ख्वाब देखते रहते हैं, हम संसारिक जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, हम मनुष्यों से वाहवाही लेना चाहते हैं, हम तमाम तरह की प्रशंसा मनुष्यों से पाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं हम तो बड़े हैं, हम तो अपने पड़ोसियों से बड़े हैं, हम तो परिवार में बड़े हो गए, हम ज्यादा धन कमाने लगे, हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, हम अपने समाज में बड़े बन गए हैं। हमारी सारी कोशिश इस संसार में बड़ा बनने की है, लेकिन प्रभु कहता है तुम बालकों के समान छोटे बनो तो स्वर्ग राज में बड़े होगे। अपने को बालकों के समान नम्र बनाना है, दीन बनाना है। जैसे बच्चों को अहमियत नहीं देते, दुनिया आपको अहमियत दे ना दे कोई मतलब नहीं, ये दुनिया के नियम दुनिया में खत्म हो जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग के नियमों का पालन करना जरूरी है। जानते हैं इस बातों को ज्यादा गंभीरता से लोग अक्सर नहीं सोचते, कहते हैं यही तो जीवन है, ये जिएंगे मर जाएंगे, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। इस जीवन के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन एक और जीवन है जो अनंत काल का होगा। या तो वो मृत्यु में होगा आग की झील में, या स्वर्ग में फिर से शरीर मिलेगा आपको, चाहे वो आग की झील में डालने के लिए हो या अनंत जीवन के लिए। उद्धार के लिए और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप एक बार मौका तो दीजिए प्रभु को, एक बार प्रभु को जीवन में आने तो दीजिए, उसे चख के देखिए, चट्टान की मधु से मीठा है। एक बार मौका देके देखिए, पश्चाताप करिए, मन फिराइए, बालकों के समान जीवन व्यतीत करिए, अपने को नम्र दीन बनाइए। ये चेले जो बहुत महत्वाकांक्षी थे, स्वार्थी थे, अपने आप को बड़ा बनाने की बात कर रहे थे, यीशु ने साफ साफ कह दिया जो छोटा बनेगा वही स्वर्ग में बड़ा होगा। जो बालकों के समान छोटा बनेगा, संसार की तरफ नहीं देखना है, संसार की पानी चीजों को नहीं देखना है, संसार में बड़ा बन के कुछ नहीं मिलेगा नरक की आग के अलावा। लेकिन यीशु के बताए हुए वचन पे चलेंगे तो अवश्य हम उस स्वर्ग राज को देखने पाएंगे। यीशु जो है उसको क्या भाता है, इसके अगले पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हमें सिर्फ खुद में छोटा नहीं बनना है, बल्कि अगर कोई छोटा है, अगर कोई नम्र दीन है, अगर कोई गरीब कंगाल है, उसे हमें दुत्कारना नहीं है, उसे भी ग्रहण करना है। महत्वपूर्ण पदों पर आसीन, दिखने में खूबसूरत अमीर लोग, उनसे प्यार करना बड़ा आसान है, उनको ग्रहण करना बड़ा आसान है। हम खुले दिल से उनको घरों में लाते हैं, खुले दिल से उनका आदर सत्कार मान करते हैं, लेकिन कोई छोटा आदमी आता है तो हमारे दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, खुद तो छोटे बनो, जो छोटे हैं उन्हें ग्रहण भी करो, क्योंकि जिसने उन्हें ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया। जिसने मुझे ग्रहण किया वो क्या करेगा? वो उस बात को अहमियत देगा जिसको मैं देता हूँ। जिसको यीशु मसीह अहमियत देते हैं वो उसको प्रेम करेगा, जिसको यीशु मसीह प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह चाहते हैं प्रेम की परिभाषा वो उसके जीवन से होगी। अपने आप को छोटा बनाना है बालकों के समान। यीशु नम्र और टूटा हृदय चाहता है। टूटे मन जो है वो यहोवा के योग्य बलिदान है। अपने आप को छोटा करने में शर्माना नहीं है, अपने आप को दीन बनाने में शर्माना नहीं है। अगर स्वर्ग की राज की खोज करनी है तो इन बालकों के समान होना है। मरकुस 9:36-37 में भी यही जिक्र है इसी घटना का, कफरनहूम का। लेकिन 36वें पद में, मरकुस 9:36 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने उस बालक को गोद में बैठाया
मतलब साफ है यीशु बालकों से कितना प्रेम करते थे। ये जो बच्चे आशीष के रूप में हमारे जीवन में है, यहाँ पर भी इस बात का जिक्र होना जरूरी है कि हम इनसे प्रेम करें, हम इनको दुत्कारें नहीं। अक्सर होता है हम अपनी परेशानी में, दुनिया की तमाम झंझटों में बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, बच्चों का कोई काम वो कर देगा, फला नहीं कर देगा, अरे तुम कर दो, तुम कर दो। आशीष पानी है तो बच्चों की सेवा के लिए पहले आपको आना है, प्रेम पहले आपको दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह बच्चों से प्रेम करते थे, उन्होंने उस बालक को गोद में बैठाया। हम जानते हैं कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होते जो बच्चों से प्रेम नहीं करते, लेकिन अक्सर होता है संसार की आपाधापी में, दुनिया के तमाम तरह के कष्ट क्लेश में झुंझलाहट आती है, तमाम तरह के व्यवधान आते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है। लेकिन जो बच्चे परमेश्वर की आशीष हैं, इनको परमेश्वर और यीशु मसीह ने जैसा मार्ग बताया है, प्रेम के साथ लेके चलना। छड़ी जरूरी है, नीति वचन कहता है जो बच्चों पे छड़ी नहीं उठाता वो उनका बैरी है। डांट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नीति वचन हम 15:32 पढ़े तो वहां पे लिखा है जो डांट सुनता है वो बुद्धि को प्राप्त करता है। डांट तो बहुत जरूरी है, छड़ी बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को डांट और छड़ी से सही रास्ते पर लाते हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता भी जब हम बच्चे के समान, इन बालक के समान उस पर निर्भर हो जाते हैं, वो भी कभी कभी ताड़ना देता है, वो भी कभी कभी ऐसी विपत्ति लाता है वो हमें सही मार्ग में ले जाए, लेकिन वो थोड़े समय की होती है, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। आप स्वर्गीय राज को देखने पाएंगे। जानते हैं अर्पित को एक अच्छा परिवेश मिल रहा है, उसके माँ बाप उसकी अच्छी परवरिश कर रहे हैं, परमेश्वर के भय में रखते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को उसको सिखाते हैं, इस पे चलना है, क्योंकि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। और अवश्य है कि परमेश्वर की आशीष इनके ऊपर बनी रहे। जैसे भजनकार 115:14 में कहता है, मैं तुमको और तुम्हारे लड़कों को और भी बढ़ाता जाऊंगा। उसकी आशीष आप दोनों के परिवार पर, आप दोनों के जीवन में, इस बच्चे की परवरिश में और होती जाए। तो हम थोड़ी सी बात बता के इस बात को समाप्त करेंगे, और हम चाहेंगे कि अर्पित और उसके माता पिता थोड़ी देर के लिए सामने आ जाए। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ी आशीष दी है, और परमेश्वर भी अति प्रसन्न है कि आप इसकी परवरिश उसके बताए हुए मार्ग पे, उसके भय में पूरी रीति से यीशु मसीह के प्रेम में होकर कर रहे हैं। और एक पद हम इनके लिए पढ़ना चाहेंगे, यशाया उसका 44वां अध्याय और 3रा पद। यशाया नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय और 3रा पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन हर एक माँ बाप के लिए है, हर एक माता पिता जो उसके भय में होकर के अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। जैसा कि ये माँ बाप परमेश्वर की सेवा करते हुए, तमाम कष्ट क्लेश को सहते हुए अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, परमेश्वर इनके लिए एक बड़ा वचन कहता है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। किस बात की चिंता, किस बात का कष्ट ऐसे माँ बाप को होगा? अवश्य है प्रियो, हम सबके बच्चे हैं, बच्चों से प्रेम करें,
परमेश्वर के मार्ग पे बढ़ाएंगे। जैसी योजना उसकी है वैसा इनके जीवन से वो पूरा हो, जो इच्छा उसकी है वैसा इसका जीवन चले। प्रार्थना के साथ इस वचन को यहाँ समाप्त करेंगे, उसके बाद केक काटने और दूसरे कार्यों में जो भी है जुड़ेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसने इस दुनिया में अपने आप को बलिदान किया करके तमाम क्लेश कष्ट विपत्ति सही और हमको उस पाप के दलदल से निकाला कि आज संध्या कालीन हम तेरे चरणों पर उपस्थित होकर के तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तेरी आशीष में जीवन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी। खास तौर पे आज के विशेष दिन हम धन्यवाद देते हैं अर्पित के लिए कि तूने इसके जीवन में एक आशीष में वर्ष और जोड़ दिया है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जैसे बीते 8 वर्षों में तूने इसे संभाला है, हम चाहते हैं प्रभु जी की आने के वर्षों में जब तक इसका जीवन रहे ये तेरे बताए हुए मार्ग पर तेरे पंखों तले तेरी छत्र छाया में बढ़